भगवान की परम भक्त जब तक भगवान के भजन ना करे, जब तक भगवान के दर्शन ना करे, जब तक भोजन नहीं भावे उसे। और यहां तक बताया, यहाँ कलयुग में ही जन्म हुआ सक्कू बाई का। और ये भी बताया कि सक्कू बाई जब तीर्थ करने जाती थी तो अपन तो रिश्तेदार के साथ तीर्थ करने जाए, पिता के साथ तीर्थ करने जाए, ध्यान देना, सहेली के साथ तीर्थ करने जाए, लेकिन यहाँ सक्कू बाई परमात्मा के साथ तीर्थ करने जाती थी, भगवान के साथ। मंदिर में बैठ के ऐसी करुण पुकार लगाते थे, और ऐसी करुण पुकार कि हे मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे जगन्नाथ भगवान, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। अरे संसार में तो सब एक एक जन्म के संबंध है, लेकिन इनके साथ भी जब मेरी घूमने की इच्छा करे कि मैं तीर्थ जाऊं, आप इतने यहाँ बैठे, इच्छा करे कि नहीं करे आपकी? इतनी माताएं बहने, आपकी इच्छा, चलो पति देव के साथ घुमाने चला, बाजार में घूमी के आवांगा। किसी की इच्छा करे चलो मित्र के साथ तीर्थ यात्रा पे चले। तो यहाँ सक्कू बाई का भाव ये है कि हे भगवान, जब ये एक एक जन्म के संबंध भी ऐसे हैं कि इनके साथ घूमने का मन करे, तो तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। और ऐसे करुण पुकार लगाए, हे गोविंद, सबके साथ तीर्थ यात्रा करने गया, लेकिन वो आनंद नहीं आया जिस आनंद के लिए मैं लख 84 योनि से आया। वो आनंद कहाँ आया? जिस आनंद के लिए मैं लख 84 योनि से भटकता हुआ आया हूँ, वो आनंद नहीं आया। और वो आनंद तो तभी आवेगा जब तू खुद आवे और मुझे तीर्थ घुमाए। तो स्वयं आए। कहते हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर जन्म हुआ भगवान की परम भक्त सक्कू बाई बचपन से ऐसे परिवार में बड़ी हुई, और ऐसे गुण मिले माता पिता के परिवार के, ऐसे गुण मिले कि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को याद करते करते ही नींद आ जाए, और रात में भी नींद खुले तो बस भगवान की याद में आंख से आंसू झलकाए, भगवान के भजन करे। और यहाँ तक बताया कि जब तक भजन नहीं करे, जब तक जल नहीं पिए हो। कैसे भक्त है? जब तक भजन नहीं होगा तब तक जल भी नहीं पीना, इतनी परम भक्त। और वही सक्कू बाई जब विवाह के योग्य हुई तो परिवार ने अच्छा परिवार देख के विवाह करवा दिया। अब ध्यान ये देना है कि जहां सक्कू बाई गई है, वो ससुराल परिवार ऐसा मिला है कि वहां कोई भी भजन करने में नहीं समझे। और इसको कौन सा रोग लगा है? भजन का, सत्संग का। और जहां गई है ससुराल परिवार में, वो परिवार ऐसा मिला है कि वहां कोई भी भगवान का नाम लेने में नहीं। अगर देख भी लेके कोई भगवान का नाम ले रहा है तो उनका दिमाग खराब हो जाए। क्या है ये? ऐसा परिवार मिला है। सक्कू बाई ने विचार किया, भगवान हे परमपिता परमात्मा, आप जानते हो कि आपके भजन के बिना मैं जल नहीं पीऊं, और ये ऐसा परिवार है कि यहाँ भजन भी करूं तो ये मुंडा चढ़ा है, यहाँ अगर भजन करूं तो इन सब का दिमाग खराब हो जाए, घर में कलेश चालू हो जाए। बस इनको भोजन बना के खिलाओ, काम करो तो बहुत अच्छा लगे। और जैसे ही भजन का नाम लिया कि घर में युद्ध चालू, महाभारत चालू। कहते हैं रात रात भर रोती है सक्कू बाई और कहती है, भगवान हे परमपिता परमात्मा, आपने मेरे साथ गलत किया है। देखो कौन सी बात आ गई है?
कि जिस परमपिता परमात्मा ने लग 84 योनि से मुक्त करके हमें कंचन काया दी, इस माया ने ऐसी ठोकर लगाई है कि भगवान को गलत कहने पे हम मजबूर हो गए। भगवान गलत है, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना था, भगवान को ऐसा नहीं करना था। और ध्यान देना, राम किसे मारे नहीं, सबका दाता राम, अपने आप ही मर जावे कर कर खोटे काम। भगवान को मारने की कहाँ फुर्सत है, भगवान तो केवल तारता है। भगवान का केवल एक ही काम है, तारना, तारणहार है। सक्कू बाई ने विचार किया कैसे परिवार में आई हूं, किसी काम का नहीं है। वही एक सखी है, गांव में कथा हो रही है। सखी ने कहा बहन मैं कथा श्रवण करने जा रही हूँ, तू चले क्या? तो सक्कू बाई ने कहा कथा, और वो भी मैं, और ये भूत भड़ंगियां पूरे ऐसे परिवार में मैं हूँ, क्या तुझे मालूम नहीं है? भूत प्रेत जैसे लोग मिल गए मुझे। पति देखो तो यमराज जैसा है, सास ससुर देखो तो ये भी भूत प्रेत जैसे हैं, कभी भगवान का नाम नहीं ले, और ऐसे परिवार में पटका है। तो वही सखी ने कहा एक काम कर, थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, मेरे साथ चल। वही घर पर झूठ बोला कि हाँ अभी सखी के घर जाके आई, और कहाँ चली गई? भागवत कथा में। और कथा में श्री सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं, बचपन से ऐसे परिवार में पली हूं, बड़ी हुई, और ऐसा कांटा लगा है सत्संग का, ऐसा रोग लगा है कि जब तक मैं मेरे जगन्नाथ भगवान को याद नहीं करता हूँ, जब तक मैं जगन्नाथ भगवान का नाम नहीं लेती हूँ, ध्यान देना, तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूं। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसे परिवार में भेजा, ऐसे परिवार में भेजा जहां कोई भी भगवान का भजन करने में नहीं समझे। ये भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। अब ध्यान देना, गुरु किस लिए है? गुरु इसीलिए है कि हमें उलझनों से बाहर निकाले। गुरुदेव ने कहा बेटी भगवान कभी गलत नहीं करता, और भगवान ने तेरे साथ गलत नहीं किया है। अरे जब भगवान ने गलत नहीं किया तो फिर ऐसे परिवार में क्यों भेजा है? तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसे परिवार में इसलिए भेजा कि अगर तू सत्संगी परिवार में जाती तो सत्संगी लोग तो वैसे भी वो तो सत्संगी थे, सत्संग करके बहुत से पार हो जाते। लेकिन आज तुझे इन पापियों के बीच इसलिए भेजा है कि तेरे भजन के वजन से ये सब पापी, तेरे भजन के वजन से ये सब पापी भी बहुत से पार हो जाएंगे, इसलिए यहाँ भेजा है। और जिस कुल में अगर ऐसे बालक का जन्म हो, ऐसे बालिका का जन्म हो, ऐसी बहू अगर आपके घर आई है, ध्यान देना कि सत्संग से जुड़ी हुई है, भजन से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। सत्संग बहुत प्यारा लगे, कथा बड़ी प्यारी लगे, भगवान में रुचि रखे, तो समझ लेना कि आपके कुल का कल्याण करने के लिए आई है। यहाँ बताया है कि जिस परिवार के ऊपर धर्मराज की कृपा होती है, उस परिवार में ये 4 लक्षण दिखाई दिए। आप जीवन भर तीर्थ यात्रा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन धर्मराज की कृपा है या नहीं है अपने परिवार पर, तो ये 4 लक्षण यहाँ भागवत कथा में बताए हैं। इन 4 में से अगर एक भी गुण आपके घर पर है तो समझ लेना धर्मराज की कृपा आपके ऊपर है, आपके बाल बच्चों पर है। कौन से है वो 4 गुण? तो अन्न पुराणा घी नया, कि अन्न पुराणा घी नया और कुलवंती नार, अंत समय तुरंत मिले ये धर्म के लक्षण 4। क्या बताया? कि अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नार, अंत समय तुरंत मिले ये धर्म के लक्षण 4। अन्न पुराना, घर के अंदर कभी भी अन्न खत्म नहीं होना चाहिए। अन्न की चौकी 12 ही महीना रहनी चाहिए।
और अन्न की चौकी कब तक रहनी चाहिए घर में, ध्यान देना आप सब किसान हैं, कि जब तक पुराने अन्न में नया अन्न आके मिल जाए तब तक अन्न रहना चाहिए घर में। अभी आजकल तो देखो आप रेडीमेड आटा लेके आए, कहाँ अन्न की चौकी। कभी भगवान की कथा भी कराए नहीं सत्यनारायण भगवान की, और कभी गेहूं की जरूरत पड़ जाए तो पड़ोसी के घर से मांग के लाए। क्यों? क्योंकि धर्म तो वहां पड़ोसी के घर, तेरे घर क्या करे धर्म, तू तो ऐसे ही कथा करवा रहा है। यहां ध्यान देना क्या लक्षण बताए हैं कि अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नार, अंत समय तुरंत मिले ये धर्म के लक्षण चार। अन्न पुराना, अन्न की चौकी 12 ही महीना लगी रहे और घर में कभी भी गाय का घी खत्म ना होए। और तीसरा बताया है कुलवंती नार, अगर आपके घर में बहू ऐसी है, ये बात कौन सी आ गई जो अभी कथा चल रही थी कि तारने के लिए आए। अगर बहू ऐसी है कि चाहे 50 मेहमान भी आए तो दौड़ दौड़ के व्यवस्था करे, खुश हो जाए और सबको भोजन करवाए, कभी मुंह नहीं चढ़ाए, खुश हो गई है। अरे अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब मेहमान आए, अतिथि आए तो भगवान जैसे हैं, मेरे द्वार पे भगवान आए हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाए। और मेहमान भी कहे अरे गजब की बहू है आपकी, तो इतनी अच्छी बहू। और अंत समय तुरंत मिले, आपका बुढ़ापा आया है, आप बेटे बहू को कितने भी कड़वे कड़वे वचन बोल रहे हो, लेकिन फिर भी अगर बेटे बहू आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ध्यान देना, बुढ़ापा आया है और बुढ़ापे में भी आपसे चला ही नहीं है, आंख से सूझे नहीं, पांव से चला ही नहीं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हो, चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, और बहू बेटे सुन रहे हैं, तो फिर समझ लेना कि ये धर्मराज की कृपा है, तो सुन रहे हैं।